राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ रेसिपी वन में। ये है मेरी प्रिंसेस, मतलब मेरी बेटी। सेकंड मेरी जो मतलब कि बेबी हुई है गर्ल। तो ये हॉस्पिटल वाले दिन की है, 1-2 घंटे लेट की है, मतलब जब हो गई थी 1-2 घंटे बाद की है इसकी ये वीडियो। जो छोटी सी क्लिप बनाई थी मैंने अपनी ग्रीशा का, इसका नाम मैंने ग्रीशा रखा है। और हाँ, फिलहाल तो मैं बहुत मतलब ये मेरा ड्राफ्ट में पड़ी थी ब्लॉग बना हुआ, लेकिन मैं अब अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज मतलब कि अपलोड कर दिया है मैंने इसको। तो बताइएगा मेरी प्रिंसेस कैसी लग रही है आपको। इसके बाद हम मतलब उसी दिन, सॉरी नेक्स्ट दिन मतलब कि घर आ गई थी लेके। मम्मी मतलब छोड़ गई थी ये, जहाँ मैंने आपको, जो जिसने मेरा पहले का ब्लॉग देखा हो तो उसको सब पता होगा कि मैं ससुराल से अलग रहने लगी थी। तो मैं उसी घर में लेके आई थी अपनी बेटी को। इसके बाद फिर वहाँ से फिर मैं गई थी जहाँ सास ससुर रहते हैं मेरे, वहाँ मतलब इसका छठी करवाने के लिए। तो उन्होंने बुलाया था कि इसका छठी मतलब जहाँ वो रहते हैं देवी देवता होता है तो वहीं करवाना चाहिए। तो मैंने चलो ठीक है, बुला रहे हैं तो चले जाते हैं, वहीं करवा देते हैं। क्योंकि विवान का जो था उनकी भी छठी वहीं पूजी थी। और विवान के टाइम पे मैं पूरे टाइम अपने घर पे रही थी और छठी वाले दिन गई थी। तो छठी वाले दिन करवा के दूसरे दिन मैं अपने फिर दोबारा घर आई थी। और वैसे ही गिरिजा का मतलब हुआ था छठी वाले दिन ही, एक दिन पहले चली गई थी मैं। तो इसके बाद फिर मन था दोबारा अपने घर जाने का फिर, लेकिन वहीं रह गई कि 1.5 महीने के बाद पूजा होगी, मतलब कि उसका नामकरण होगा, इसके बाद ही जाऊंगी। फिर भाई की शादी भी थी तो घर पे मतलब कि रहते भी तो शॉपिंग करने में सब व्यस्त थे। तभी मैं डायरेक्ट शादी में गई थी। फिर शादी के बाद वहाँ से आई थी, तब मैं घर में 2 महीना रुकी थी। इसके बाद फिर मैं मतलब कि रह गई, फिर दोबारा मैं आई थी घर। इसके बाद फिर जैतपुर वाले में ना जाके फिर मतलब जहाँ सास ससुर रहते हैं फिर वहाँ मैं मतलब कि रह गई थी। तो ये उसी दिन का है जिस दिन मैं अपनी गिरीशा को पहली बार लेके अपने दादा दादी के घर आई थी। तो इधर ये विवान को खिला रहे हैं बहाने से, क्योंकि विवान हमारे ना जब ये हुई ना तब से बहुत चिड़चिड़ेपन हो गए हैं। बहुत ही चिढ़ने लगा है गिरीशा से भी और हम लोगों से भी, कि मतलब कि उसको ही लेते हैं सब, उसी को ही प्यार करते हैं, मेरे को कोई नहीं लेता है। फिर भी मतलब कि जाहिर तो नहीं होने देते विवान को कि हाँ मतलब उसको प्यार नहीं करते हैं, उसको नहीं खिलाते हैं, गिरीशा को ही खिलाते हैं, दोनों को इक्वली। और वैसे भी दोनों माँ बाप जो होते हैं दोनों बच्चों, जितने भी बच्चों हैं सबको इक्वल भी प्यार करते हैं। किसी में मतलब कि उसको ज़्यादा कर दिया, उसको कम कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों में थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि छोटे बड़े हो जाते हैं ना तो सोचते हैं कि छोटा बच्चा है तो उससे ज़्यादा प्यार मतलब कि मम्मी पापा दे रहे हैं या दादा दादी दे रहे हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ हो जाती है। अभी हमारी 5 दिन की है हमारी विमरीशा उस दिन की। तो देखो हमें तो सोती रहती थी ये, मतलब कि हम जगती कम थी। और पहले बात तो उस दिन के बच्चे, टाइम के बच्चे तो सोते ही रहते हैं और ज़्यादा दिन सोते हैं फिर कम ही उठते हैं। हाँ, रात भर तो जगते हैं, दिन भर तो सोते हैं, ये तो है। हमारे विवान को बोल रहे थे कि खिलाओ, तो विवान देखता ही नहीं था इस टाइम पे, कह रहे इसको भेज दे, तो कहते हैं हाँ उसको दिया हो जाके। मतलब कोई भी नहीं खिलाता था, लेकिन अब जब बड़ी हो गई ना तो अब खिलाने लग गया, खेलता भी है और जब मर्जी हो मार भी देता उसको, कोई पता नहीं था कब मार दिया कब नहीं। तो ऐसे मतलब इसी कारण से था जो मैं वहाँ अलग हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा मैं ससुराल आ गई थी ये मतलब बच्चे के चक्कर में। और बोलते हैं ना माँ बाप बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे के ऊपर कुछ मतलब कि आँच ना आए। तो इसी चक्कर में बस अपनी गिरीशा को लेके मैं आ गई थी यहाँ पे छठी करवाने के लिए, कि छठी उसको अच्छे से हो जाए, अपना दादा दादी के घर हो जाए और जहाँ पे मतलब कि देवी देवता, फिर अगले दिन उनकी छठी पूजी जाती। तो उसके बाद भी पता क्या है, यहाँ पे मेरी जो सास हैं थोड़ी ना ओल्ड ज़माने की हैं। आपको आज मतलब कि आप फैमिली तो आपसे क्या छुपाना है, तो आपसे सारी बात शेयर करती हूँ मैं। जैसे कि काजल जो हमारे में होते हैं ना बुआ लगाती हैं, तो हमारी जो सास है ना कुछ ज़्यादा ही भेदभाव करती हैं लड़का और लड़की में। तो कह रही थी कि बेटी हुई है तो मतलब कि काजल तो मैं ही लगा दूँगी, बुआ की क्या ज़रूरत है, बुआ को नहीं मतलब कि बुलाएंगे। और ये कपड़े ऐसे लेके आए थे उसके लिए ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को, कि पहनाने लायक नहीं थे, बस इतना बता सकती हूँ आपको। इसके बाद जो ये हैं वो इनकी मौसी हैं, मौसी की बेटी को बुला लिया था। मैं कह रहा हमारे यहाँ तो बुआ काजल मतलब जो भी है लगाती हैं और दादी नहीं लगा देती, तब तो दादी हुई ना, बुआ थोड़ी ना हुई। तो बोला इनकी भेदभाव इनके मन में ही चलता है, लड़का लड़तो मतलब कि आगे चल घर में रहेगा, लड़की है तो पराए घर की है, घर चली जाएगी, तो ये सब इनकी सोच है। और मुझे ना इनकी सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और मैं लड़ा भी जाती हूँ अपनी बेटी के चक्कर में, क्योंकि इनकी ना मतलब कि भेदभाव बहुत है लड़का और लड़की में, और मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब मेरी गिरिशा हुई थी ना, मुझे ना इतनी खुशी हुई थी जितनी मेरे को विवान होने पे नहीं हुई थी, कसम से।
लेकिन जब ये भेदभाव करते हैं ना तो मेरा पूरा ही मतलब कि तन बदन में आग लग जाती है। और लेकिन बड़े हैं, क्या बोलो उनसे, सोच सोच की बात है। इनको खुद सोचना चाहिए कि आज की डेट में लड़का और लड़की सब इक्वल है, कोई मतलब कि कम नहीं है किसी से। तो आज की डेट में वैसे भी लड़के से लड़की ज़्यादा आगे निकल रही हैं, लड़के पीछे हो रहे हैं, लेकिन इनका वही ये सोच की बात है। तो इनकी जो सास की ही बहन थी, उनकी लड़की को बुला लिया था, पास में ही रहती हैं घर के। तो मैं कह रहा आप तुम ही आ जाना, तन्नू तन्नू नाम है इनका। तो इन्होंने फिर मतलब पहली बार तो इन्होंने ही पहना मतलब काजल लगा दिया था गिरीशा के। और इसके बाद फिर मैंने बुआ से ही मतलब कि तुम हाथ लगा दो, बुआ का मेन होता है। तो ये भी लेके आई थी कपड़े अपने लिए, तो कहती भाभी मैं भी कपड़े लेके आई हूँ, मैं भी पहनाती हूँ। पिंकू से लेके आई हूँ, पिंक लेके आई थी। और कपड़े इतने बड़े थे ना कि पूरे जो ऊपर की टी शर्ट थी ना, वो पूरा मतलब नीचे तक एक ड्रेस हो जाती इसकी। बोलते नहीं, ये बिल्कुल लॉन्ग ड्रेस जो होती है एक पीस। तो ये लाए थे देखो मेरे ससुर कपड़े, मेरी ग्रीशा के लिए। जैसे नहीं 2-3 साल के बच्चे हो गए, लड़की हो तो उसके लिए कपड़े आते हैं, तो वो लेकर आए थे। और ये लेकर आई थी इनकी बुआ, तब पूरी एक ही ढक गई थी। तो मैं हंस रही थी, मैं कहा तो एक ही में काम हो जाएगा उसका, नीचे पजामी बनाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब होगी 1 साल की तब पहन पाएगी वो इसको। तो फिर इधर पूजा की तैयारी चल रही थी, और मेरी जो देवरानी थी वो खाना वाना बना रही थी किचन में, क्योंकि बुआ के बच्चे ये दोनों ये आ रखे थे सिर्फ, और ज़्यादा मतलब खास नहीं करी थी। और हमारे में तो धूमधाम से मतलब काजल लगाई होती है, जो भी है, जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है, और छोटी मोटी पार्टी कर देते हैं। और अपने अपने ऊपर है, जो बड़ी करना चाहे तो बड़ी भी करते हैं। तो लेकिन इनकी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो तन्नू कह रही नहीं भाभी मैं तो पहनाऊँगी, लेके आई हूँ कपड़े। तो फिर तन्नू ने पहना दिए थे कपड़े, टी शर्ट ही पहनाई थी, लेकिन इसने पजामे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि नीचे तक आ गई थी। तो इधर फिर मम्मी इनके यहाँ पता काजल मतलब जो खाट जो बिछा रखी है ना, उसकी जो एक पावा है ना, पावा में कुछ तिलक विलक लगा के जो भी खाना बनता है, पकवान बनता है, तो वो मतलब इसमें लगाया जाता है। और मतलब कुछ पकवान क्या, वही कढ़ी बन गई थी, दाल चावल, चावल भी नहीं पड़े थे, मतलब 1-2 चीज़ें बनाई थी। और छठी में बोलते हैं जितना भी मतलब माँ और मतलब बच्चे के लिए बना पाओ, जितना वो खा ले उस दिन। तो उस दिन बच्चे के मतलब कि जो भी खाते तो बच्चे का भी लगता है, बच्चा बच्चा पचा लेता है, ऐसे कुछ मतलब कि बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 1-2 आइटम ही बने थे, कुछ ज़्यादा बना नहीं था। मतलब क्या बताऊँ मैं, इतनी सोच ना इनकी ओल्ड ओल्ड है कि आज मतलब ज़माना आगे निकल गया, लेकिन ये लोग अभी पीछे सोच में ही रह गए हैं। आगे अपना मतलब सोच नहीं सोच रहे कि हाँ हम बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चे खुश हैं तो क्यों खुश हैं, किस रीज़न से खुश हैं, ये इनका बस यही लगा रहता है कि बच्चे आप बहू और बेटे खुश ना रहे हमारे, इस तरीके से सोच रख रखी है। इधर ये वीडियो बना रहे थे, तो तन्नू कह रही थी कि मेरी भी मतलब कि बना दो, फोटो वोटो क्लिक कर दो। तो वो बना नहीं रहता, कह रही वीडियो ही बन रही है। तो इधर पजामी भी बना रही थी तन्नू मेरे, और पजामी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे इसके पिंक है ना, तो पिंक मैच कर रही है। तो इधर ये जो सास हैं वो तैयारी कर रही हैं पूजा की। और जो काजल का दिया जलाया हो ना, मतलब तेल का दिया, तो बोलते हैं कि बच्चा मतलब नहीं देख पाए, बिना बच्चे के दिखाए हुए ही है तेल का दिया मतलब लगना चाहिए। अगर बच्चा देख लेना ना ये जला हुआ, तो आँखें कुछ वैसी हो जाती हैं, महंगी टाइप को ऐसे मतलब बोलते हैं लोग जो पहले के हैं। तो ये सब बातें चल रही थी, और तन्नू हंसी मजाक मतलब लगे पड़े थे। और देवरानी थी वो खाना बना रही थी, अभी बना नहीं था, बनने वाला था। अब पूजा का टाइम भी मतलब कि औरत पूजा का टाइम क्या बस इतना ही यहीं पे होता है, जो भी इनका पकवान जो बनता है जितना भी बनेगा वो जो इस पावा है उसमें ही मतलब कि लगेगा। काजल की रस्म होती है, प्लस इतना ही इनके में होता है, हमारे में कुछ अलग ही होता है, क्योंकि ये ना अलीगढ़ के हैं और हम हैं यूपी हरदोई। आप लोगों ने सुना होगा, जो हरदोई तरफ का होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ के हो। तो और जहाँ मेरी शादी हुई है ना, तो मेरा ना बिल्कुल ही अलग ही है। जो तीज त्यौहार जो हमारे इधर होते हैं बनाए जाते हैं, इनके यहाँ नहीं बनाए जाते हैं। और हर चीज़ बनाने का सिस्टम भी मतलब कि त्यौहार का अलग है और हमारे यहाँ अलग है। तो मैं स्टार्टिंग शादी जब हुई थी ना, तो मुझे ना बहुत ही अजीब लगता था, क्योंकि हमारे में शुरू से जो बचपन से अलग ही चीज़ देख के आए हैं, फिर एकदम से हमें अलग चीज़ मिले देखने को, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ अब थोड़ी बहुत मतलब कि आदत हो गई है, अब इतना नहीं, अब शुरू से मतलब कि देखते आए, अब 6 साल तो हो गए मेरी शादी के, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी चीज़ में एडजस्ट हो गई हूँ मैं, हो क्या रही हूँ, मतलब हो गई नहीं हूँ, हो रही हूँ धीरे धीरे। तो बस यही है
कि एक तरफ मतलब कि शादी कहीं दूसरी तरफ कर देते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और लेकिन सास ससुर चाहते हैं कि मतलब बहू एकदम से आए तो एकदम से ही वो सारी चीज़ें मतलब अपना ले और एकदम से ही परफेक्ट हो जाए और एकदम से ही सब कुछ अच्छा करने लगे सब सही तरीके से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इधर फिर सास ने पूजा कर ली थी, देवरानी जी ले आई थी सारा मतलब खाना बना के। तो सास ने मेरे को बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैं उस तरीके से कर रही थी जो भी मतलब बना हुआ था खाना। तो उसमें पाँव में लगा के फिर हाथ जोड़ने थे अपना, मतलब कि जो भी मन्नत मांगनी थी, जो भी बोलना था सब बोल दिया, मतलब कि बोल दिया था। और इधर देखिए सासू माता हमारी काजल लगा रही थी। बहुत मना किया मैंने कि तन्नू को लगाने दो, कह रहे नहीं मैं लगाऊंगी। तो बोल भी नहीं सकती, बड़े हैं तो खुद को अकल इतनी होनी चाहिए। तो बस यही था लास्ट ब्लॉग हमारे। इधर हमारी जो रस्म है ऋषा की काजल, मतलब कि काजल छठी वाली, वो हो गई थी। तो बस दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं तक का था गिरीशा का छठी का। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में नए नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।